बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की डायग्राम भी बुक में बनी हुई है। इस क्वेश्चन में जो बताया गया है वो ये है, अ प्लैंक इज प्लेस्ड स्ट्रेट अपस्टेयर्स, कि एक लकड़ी का पीस है जो स्टेयर्स यानी सीढ़ियों के ऊपर कुछ इस तरह रखा गया है कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन जाती हैं। कि लकड़ी के पीस को, प्लैंक यानी लकड़ी के पीस को स्टेयर्स के ऊपर कुछ इस तरह से रखा गया है कि अगर हम उसे गौर से देखें तो हमारे पास दो ट्रायंगल बनती हैं। एक ट्रायंगल ए, बी और सी, ये वाली ट्रायंगल, और दूसरी ट्रायंगल बनती है ई, डी और सी। तो कहते हैं कि अगर ये इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज आ रही हो तो एक्स की वैल्यू मालूम करे क्या होगी। तो अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरी ट्रायंगल है ई डी सी। इन क्वेश्चंस में स्टूडेंट मैंने पहले भी बताया था कि आपने ट्रायंगल्स के नेम बड़े ध्यान से सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा सॉल्यूशन डिपेंड करता है। मैंने अगर यहाँ से लिया ए तो फिर मैं बी पर गया, फिर मैं सी पर गया, तो दूसरी ट्रायंगल भी कुछ ऐसे ही लेनी है, यानी कॉमन एरिया ई, फिर डी और फिर सी। अब इन दोनों ट्रायंगल्स की हम ढूंढेंगे कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स। तो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ट्रायंगल से नहीं देखनी, बल्कि मैंने कहा था इनके नेम से ढूंढनी है। तो पहली ट्रायंगल की एक साइड ढूंढते हैं हम, ए बी, यानी ए से लेकर बी तक उसकी वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट साइड हम ढूंढते हैं बी से सी, कि बी से लेकर सी तक उसकी वैल्यू 16 सेंटीमीटर है। अब हम अपनी दूसरी ट्रायंगल पर जाते हैं जिसका नाम ई डी सी है। तो ट्रायंगल ए बी सी की कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स अगर हम यहां पर ढूंढें तो पहली हमें मिलेगी ई डी। ई डी, तो देखिए ई से लेकर डी तक की वैल्यू एक्स है, और डी सी, अब डी सी साइड हमने ढूंढनी है। तो स्टूडेंट जरा ध्यान कीजिएगा, हमारे पास बी से लेकर सी तक की पूरी लेंथ 16 सेंटीमीटर है, और देखें अगर गौर से इतना एरिया 8 सेंटीमीटर है, तो डेफिनेटली ये वाला एरिया भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। पूरी लेंथ 16 सेंटीमीटर है, इतनी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो बताएं बाकी की लेंथ क्या होगी। तो उसका तरीका क्या होगा, हम 16 में से हम लोग क्या करेंगे, इस 16 सेंटीमीटर में से 8 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे। तो 16 में से 8 को माइनस किया तो 8 सेंटीमीटर बच गया, यानी ये वाली लेंथ भी हमारे पास 8 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा देखें, हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी में साइड ए बी कितनी थी, 20 सेंटीमीटर, वो इजीली लिख ली। फिर साइड बी सी की ओरिजिनल साइड यानी ओरिजिनल लेंथ 16 सेंटीमीटर है, वो हमने लिख ली। अब ट्रायंगल ई डी सी पर आते हैं। तो ई डी साइड कितनी है, एक्स, और डी सी साइड हमने मालूम करनी है। तो बी सी पूरी साइड 16 है, अगर हम यहां गौर से देखें इतना हिस्सा 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा।
तो मुझे डी से लेके सी तक चाहिए, तो 16 में से 8 माइनस करेंगे तो ये भी हमें मिल जाएगा, जो कि 8 सेंटीमीटर ही बना। और अब हमें एक चीज पता है कि सिंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ई डी सी के, सो द रेशियो ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इक्वल। यानी इस ए बी साइड को डिवाइड करेंगे ई डी से, ए बी को ई डी से डिवाइड किया, और बी सी साइड को डिवाइड करेंगे डी सी से। वैसे तो ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, लेकिन हमारे पास वैल्यूज 2 की थी, तो सिर्फ हमने 2 की वैल्यूज से लेके इसको सॉल्व किया। ए बी की वैल्यू 20, ई डी की वैल्यू x, बी सी की वैल्यू 16, डी सी की वैल्यू 8, तो 8 2s are 16, इनकी कटिंग हो गई। अब x नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आके 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। दूसरी तरफ आके 2 से मल्टीप्लाई हुआ। अब हमें x की कीमत चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड, तो 2 10s are 20, तो ये हम लोगों का आंसर आ गया। तो इस सवाल में मेन चीज बस हमने इस एक साइड को ढूंढना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 6। अ मैन, एक आदमी है, हु इज 1.8 मीटर टॉल, जिसकी हाइट आदमी की 1.8 मीटर है। कॉस्ट आ शेडो, शेडो यानी साया, इसकी 1.8 मीटर हाइट है और उसका शेडो बनता है 0.76 मीटर। तो देखें स्टूडेंट, मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो इस डायग्राम में मैंने ये आदमी को शो कर दिया, ये हाइट ऑफ द मैन है और ये उस आदमी का साया है, शेडो 0.76 मीटर। तो जब मैं ए को सी से ज्वाइन करूंगा तो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। आगे वो क्या कहता है, इफ, अगर, एट दिस सेम टाइम, इसी वक्त, अ टेलीफोन पोल, टेलीफोन का खंबा, ये टेलीफोन पोल है, कास्ट आ 3 मीटर शेडो, अब टेलीफोन का खंबा अगर 3 मीटर साया बनाता है, कास्ट आ 3 मीटर शेडो, तो फाइंड दी हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट ऑफ पोल मालूम करें क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने डी को एफ से ज्वाइन किया तो ये भी हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई। तो याद रखना स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चंस में जिनमें हमने कोई वैल्यू फाइंड करनी होती है और ख़ास तौर पे अगर वो ट्राइंगल हो तो वो ट्राइंगल हमेशा सिमिलर ट्राइंगल होती हैं। यानी सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं सो द रेशियो ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरिस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो भी इक्वल होगी। तो ट्राइंगल ए बी सी, अब ये ट्राइंगल है और दूसरी ट्राइंगल है डी ई एफ। तो पहले मैं ले लेता हूं ए बी साइड, तो ए बी साइड 0.76 मीटर, अगली साइड है बी सी, तो बी सी साइड 1.8 मीटर है। अब इस ट्राइंगल की साइड डी ई 3 मीटर और डी ई के बाद नेक्स्ट साइड ई एफ जो कि हाइट ऑफ द पोल है x मीटर। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, यानी ए बी को डिवाइड करूं डी ई से, बी सी को डिवाइड करूं ई एफ से, तो सेम आएगा जवाब। तो हम इसकी मदद से x की कीमत मालूम करते हैं। ए बी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 0.76,
DE की वैल्यू 3, BC की वैल्यू 1.8, क्योंकि BC ने डिवाइड होना है इससे, और ये x। अब इन दोनों की स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x मल्टीप्लाई होगा 0.76 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 1.8 से। बहुत आसान सवाल है, अब इसे सिंपल करना है। x ने मल्टीप्लाई होना है 0.76 ने, और 3 से मल्टीप्लाई होना है 1.8। तो 0.76 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आगे डिवाइड हो गया। तो इस पूरी वैल्यू को जब हमने कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पर हमें आंसर मिला 7.11 मीटर, यानी हाइट ऑफ द पोल इज 7.11 मीटर। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो लास्ट क्वेश्चन के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक जरूर दिया करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।